एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए हमने ये जिक्र किया था कि वेरिएबल्स होते हैं. नाउ व्हाट आर वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स दैट वी स्टडी? लेट्स हैव अ लुक. वेरिएबल एक ऐसा एलिमेंट, फीचर और फैक्टर है जो चेंज हो सकता है. So the standard definition of variable is that it is an element, feature or factor that can vary or change, such as a characteristic or a value. Variables play a critical role in the psychological research process, and they are generally used in psychology experiments to determine if changes to one thing result in changes to another. Increase in dosage leads to decrease in pain. So that is a good example of how change in one variable leads to a change in another. Why we call them both variables? Because pain can also change. ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. And dosage of medicine can also change. Something which cannot change or you cannot control is not a variable for experiment. Types of variables: independent variable, dependent variable, and extraneous and confounding variables. So independent variable is the variable which is studied as yielding an effect on the dependent variable. That is actually the one that we control. दवाई ज़्यादा देनी है या कम देनी है, ज़्यादा शोर होगा या कम होगा, हीट या टेम्परेचर ज़्यादा किया जाएगा या कम किया जाएगा. दिस इज़ इन एक्सपेरिमेंटर्स कंट्रोल. इसको हम कंट्रोल करते हैं, इसको हम मैनिपुलेट करते हैं. और फिर जैसे 2 घंटे की स्टडी, 4 घंटे की स्टडी, 3 दिन की स्टडी, अकेले स्टडी, 2 लोगों के साथ स्टडी या ग्रुप में स्टडी, इस तरह की हमने कंडीशंस बना दी. अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. स्टडी का इफेक्ट किस चीज़ पे देख रहे हैं? परफॉर्मेंस ऑन अ टेस्ट. कितने करेक्ट आंसर्स दिए. तो मैनिपुलेट हम स्टडी टाइम को कर रहे हैं. एक बड़ा मशहूर अक्सर होने वाला एक्सपेरिमेंट है नींद की कमी का, जिसको हम स्लीप डेप्रीवेशन कहते हैं. उसका हमारी टेस्ट परफॉर्मेंस पे क्या असर होता है. तो स्लीप डेप्रीवेशन इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. डिपेंडेंट वेरिएबल वो होता है जो एक्सपेरिमेंटल मेजर करता है ये देखने के लिए कि ये हमने कंट्रोल किया था तो इसका क्या असर दूसरे वेरिएबल पे हुआ है. टेस्ट परफॉर्मेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है और स्लीप डेप्रीवेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे रिजल्ट को किसी तरह से इंटरफेयर कर सकते हैं. वो भी एक रिजल्ट दे सकते हैं आपको, और वो इस वजह से दे सकते हैं क्योंकि उनका भी कोई ताल्लुक जिस चीज़ को आप असेस कर रहे हैं उससे हो सकता है. मसलन नींद की कमी के अलावा किसी को जगा के आप टेस्ट करने को कहें, उसके अलावा भी टेस्ट परफॉर्मेंस पे कुछ चीज़ों का असर होता है. कितनी तैयारी की, या आप कितने लायक हैं, या आपकी मेमोरी में तो नहीं कोई कमी, तो आप जाग रहे हो या पूरी नींद लेकर आए हो. एन मुमकिन है कि आपकी टेस्ट परफॉर्मेंस में जो प्रॉब्लम है वो इसलिए आ रहा है कि आपको वर्ड्स याद नहीं रहते लंबे, या लंबे फार्मूलाज याद नहीं रहते, या इसी तरह विजन कम हो सकता है. तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल है और ये कंफ्यूज करते हैं. इसका मैं मिसाल भी पेश करूंगी आगे. ये डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर असर डालते हैं तो हमें फिर ये पता नहीं चलता कि जो रिजल्ट निकले हैं वो ये तीसरे फैक्टर की वजह से तो नहीं है, एक बाहर वाला फैक्टर जो कंफाउंडिंग कर रहा है. मसलन फिजिकल एक्टिविटी से दिल की जो डिजीज़ है उसके बारे में कहा जाता है कि वो उसके लिए उसको कम करती है, उसके चांसेस को. लेकिन इसके बीच में कंफाउंडिंग बात है, किस उम्र के लोगों को आप स्टडी कर रहे हैं. अगर एज को कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो कंफाउंडिंग पैदा करेगा, क्योंकि आप कह रहे हैं कि हमने बूढ़े लोगों, यंग लोगों पे किया, हो सकता है ओल्डर एज के ऊपर
एक्सरसाइज का वो असर दिल के मर्ज पे ना होता हो जो यंगर में हो रहा है। तो ये कन्फाउंड करेगा, इसलिए ऐसी चीज़ों को हमें कंट्रोल करना होता है। एक और टर्म हमने यूज़ की है एक्सट्रेनियस, जैसे एक्सटर्नल होता है, एक्सट्रेनियस फालतू आर एनी वेरिएबल्स दैट वी आर नॉट स्टडिंग इंटेंशली। हम अपने एक्सपेरिमेंट में उनको इरादतन नहीं स्टडी कर रहे, लेकिन वो इफ़ेक्ट कर सकते हैं। जैसे शोर या टेम्परेचर उस कमरे में जहाँ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपनी लैब में, या थकन किसी पिछली और काम करने की वजह से, या एक्सपेरिमेंटर का वहाँ पे होना भी आपके असल रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है। तो ये ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें हम स्टडी नहीं कर रहे, लेकिन वो आपके रिजल्ट को एक्चुअली अफेक्ट करेंगे या उसके ऊपर असरअंदाज होंगे। तो हम हर एक्सपेरिमेंट में चाहते ये हैं कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पे असर देखें, इफेक्ट देखें और उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दे सकें। तो ये जो अनडिज़ायरेबल वेरिएबल्स हैं, ये आईवी का डीवी पे जो इफेक्ट है वो उसको असरअंदाज करती हैं, और अक्सर ऐसा भी होता है कि इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये 4 किस्म के हैं, सिचुएशन के, एनवायरनमेंट के, जैसे मैंने कहा शोर या गर्मी या बहुत तेज़ लाइट, पार्टिसिपेंट या पर्सन वो खुद ही डिफरेंट है और उसकी कोई चीज़ की वजह से जो आपको पता नहीं है वो अफेक्ट कर रही है रिजल्ट को, या एक्सपेरिमेंटर और इन्वेस्टिगेटर एक ख़ास अंदाज से कुछ कर रहा है, उससे इफ़ेक्ट हो रहा है, और तजर्बा करने के दौरान उनकी कोई तवक्कुआत, जैसे हम डिमांड कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं, कि मैं क्यों आया हूँ और ये मेरे से क्या तवक्को कर रहे हैं कि मैंने क्या करना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल था कैफ़ीन, डिपेंडेंट वेरिएबल था कि हमने कितने लफ्ज़ याद रहे जिन्होंने चाय पी हुई थी। अब उस पर किस टाइम में पूछा जा रहा है कितनी चाय पी थी, और शोर तो नहीं है जिसमें आपसे वो वर्ड रिकॉल कराए जा रहे हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इफ़ेक्ट कर सकती हैं, जबकि हम तो सिर्फ कैफ़ीन को स्टडी करना चाहते हैं।